के सीईओ इंडिया सचिन जैन हमारे साथ हैं। सचिन नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले तो सब यही जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी जंग छिड़ी है और सोना सेफ हेवन की तरह बिहेव नहीं कर रहा। मनीषा जी, पहले बहुत बहुत धन्यवाद और आपके द्वारा आपके श्रोताओं को और आपको हैप्पी वुमेन्स डे। इट्स शुक्रिया। वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे आपने मेंशन करा, तो जिस तरह हिस्टोरिकली हमने देखा है कि इस ऐसे मुकामों पे गोल्ड का एक पॉजिटिव एक इनपुट रहता है। हमने देखा कि पहले के 2 दिन में काफी उछाल आया और फिर दिस गॉट सबसाइडेड। एंड आई थिंक ये जो शुरू में उछाल आया था, जो ऑलमोस्ट 5400 पार कर गया था गोल्ड, और बैक टू 5100 है। इसमें एक तो मेनली जो गोल्ड के कुछ ईटीएफ में काफी लिक्विडेशन हुई है यूएस में। एक यूएस स्ट्रेंथन, डॉलर काफी स्ट्रेंथन हुआ है। लेकिन जो हमें अभी आंकड़े मिल रहे हैं कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये कुछ शॉर्ट टर्म नहीं है, दिस इज गोना गो ऑन। तो आई थिंक जो गोल्ड का एक मेन होता है एज अ हेज, वो आई थिंक प्ले आउट करेगा। सो आई विल नॉट वरी अबाउट के गोल्ड की मेन क्वालिटी में वो कुछ जैसे रिस्पॉन्ड नहीं हुआ है। लेकिन इस समय बहुत हाइटेंड प्राइस गोल्ड का भी था, उसको मद्देनजर रखते हुए आई थिंक आज की डेट में अगर आप देखें तो इट्स अ फेयर बिट ऑफ वैल्यूएशन गोल्ड कहाँ पे है। सचिन, सिर्फ गोल्ड ईटीएफ लिक्विडेशन नहीं है। अगर हम जनवरी का डेटा देखें जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का है, सेंट्रल बैंक बाइंग भी थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड रही। जी, वो तो स्टार्टिंग स्तर में था मनीषा। और इसमें सारे जो हमारे सेंट्रल बैंक से सर्वे में आया है कि एक कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट सेंट्रल बैंकों के द्वारा रहेगी। और ये हमारा हमारा हमेशा से हमें एक आंकड़ा रहा है कि सेकंड क्वार्टर में ये एम्पलीफाई होती है, और ये हमारे को देखना पड़ेगा हाउ दिस किक्स ऑफ। लेकिन अगर आप देखें ग्लोबल स्तर में जो मार्केट्स हैं काफ़ी डाउन हैं। चाइना ने अपनी ग्रोथ प्रोजेक्शन रिवाइज करी है। कुछ अभी अनएम्प्लॉयमेंट नंबर्स भी यूएस में आए हैं। तो आई थिंक इन दिस ऐसे जैसे माहौल में एक गोल्ड की जो क्वालिटी रहती है एज अ सेफ हेवन, वो प्ले आउट जरूर करेगी। एंड इट माइट जस्ट टेक अ कपल ऑफ मोर वीक्स। ओवरऑल डिमांड आप कैसी बनता हुआ देखते हैं सचिन? आई नो इट्स वेरी अर्ली डेज इवन नाउ, लेकिन अगर हम जैन फेब की यहाँ पर बात करें, फिजिकल डिमांड, इन्वेस्टमेंट, ज्वेलरी, क्या कुछ ट्रेंड्स यहाँ पर देखने को मिले हैं टिल टाइम कैलेंडर ईयर के लिहाज से? तो मनीषा, अगर आप देखें कि एक तो जो कॉन्फ्लिक्ट मिडल ईस्ट में हो रही है उसमें उससे स्टार्ट करते हैं। तो मिडल ईस्ट में जो मेन कंजम्पशन गोल्ड की है, एक तो काफी इट्स एंट्री पॉइंट फॉर इंडिया एंड अदर मार्केट्स। फाइनेंशियल डिमांड काफी है और एक ज्वेलरी डिमांड है। और ज्वेलरी डिमांड का एक लार्ज कंजम्पशन रहता है फ्रॉम टूरिस्टिक डिमांड। तो मुझे लगता है वो काफी सबड्यूड रहेगी विद द करंट सिचुएशन मिडल ईस्ट। तो टूरिस्ट एम्पलीफिकेशन और टूरिस्ट की जो एक गति होती है, वो मेरे को नहीं लगता कि बहुत बढ़ेगी इन द कमिंग मंथ्स। तो एक तो वो एक डेटरेंट रहेगा। लेकिन साथ ही साथ एक इन्वेस्टमेंट डिमांड एज अ प्योर क्वालिटी जो गोल्ड की होती है, एज अ सेफ हेवन, एज अ हेज, एज अ डाइवर्सिफायर, वो प्ले आउट करना चाहिए। अगर आप देखें कि ओवरऑल जैसे चाइना में भी हमने देखा अभी हांगकांग शो खत्म हुआ है, उसमें काफी स्ट्रॉन्ग इम्पिटस गोल्ड को और गोल्ड ज्वेलरी को लेके रहा है, विच शुड बी गुड बिकॉज चाइना मार्केट पिछले 1 से 2 साल में काफी वीक रहा है और उसका एक एम्पलीफिकेशन रहना चाहिए। हमारे देश में अगर आप देखें तो इट्स बीन अ गुड डिमांड कंटिन्यूड, जो हमने कंटिन्यूसली देखी है। और एक प्राइस की एक स्थिरता, अगर एक जैसे कहते हैं स्टेबिलिटी प्राइस की आएगी, तो हमें लगता है कि कंज्यूमर ज्वेलरी का इन पर्टिकुलर बाहर आना चाहिए। लेकिन इन्वेस्टमेंट डिमांड हमारे देश में भी काफी अच्छी ग्रो कर रही है। एक फाइनल सवाल देन सचिन, जैसे आपने कहा कि मिडल ईस्ट, दुबई, ऑफ कोर्स वो टूरिस्ट डिमांड यहाँ पर हिट करी है। इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स का भी यहाँ पर कहना है, इंडस्ट्री का, कि चाहे वो गोल्ड है, डायमंड है, बिकॉज दुबई इज़ अ मेजर ट्रेडिंग हब के तौर पर अब देखा जाता है, तो वो डिमांड यहाँ पर हिट होती हुई नजर आई भी है। कितना बड़ा इम्पैक्ट इसका आ सकता है, क्योंकि दुबई मार्केट्स इन दैट सेंस एक काफ़ी बड़ा नंबर है ग्लोबल सेंस के लिहाज से भी। तो मनीषा, आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि क्योंकि एक दुबई एक बहुत थर्ड लार्जेस्ट मार्केट है गोल्ड का, एज अ इम्पोर्टेंट हब है। और अगर आप सोचें कि जैसे फ्लाइट्स हैं, अभी जो फ्लाइट्स में अगर और एक डेटरेंट आता है और एक जो रेगुलरिटी खत्म होती है, कुछ डिपेंडेंस कम होती है, तो मुझे लगता है कि ऑल्टरनेटिव रूट्स गोल्ड के बनेंगे हमारे देश के प्रति और अलग मार्केट्स में, जिससे एक प्राइस पे इम्पैक्ट आएगा फॉर ट्रांजिशन ऑन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। तो ये हो सकता है एक जरिया बने। लेकिन इट्स अ वेट एंड वॉच। और अभी जिस तरह से नॉर्मलसी एटलीस्ट लॉजिस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से सरकार और सारी गवर्नमेंट्स लेके आ रही हैं, ये देखने वाली बात है अगले हफ्ते में कैसे होता है। और जैसे अगले इस वीकेंड पे जिस तरह से कुछ नॉर्मलाइज हुई है, ट्रैवल बढ़ा है और गोल्ड का मूवमेंट दोबारा से एम्पलीफाई हुआ है, उसको देख के नहीं लगता कि इसको बहुत चिंताजनक बात होनी चाहिए।
फेयर पॉइंट दैट। सचिन, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली जैसे कहा गया कि ईटीएफ लिक्विडेशन है, थोड़ी सी स्लो मार्केट है, यूएस डॉलर में स्ट्रेंथ है जिसका इंपैक्ट गोल्ड पे है, लेकिन जैसे सचिन हमें अश्योर कर रहे हैं कि लॉन्गर टर्म के लिहाज से एज अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, एज अ हेज अगेंस्ट जियोपॉलिटिक्स, सोना आपको लगातार सपोर्ट दिखाएगा। एंड हैविंग सेड दैट ऑल्सो 5000 के लेवल्स यहाँ पर लगातार होल्ड होते हुए नजर आए भी हैं। काफी वॉलेटाइल ऑफ कोर्स गोल्ड के मूव्स उसके बावजूद यहाँ पर रहे। वेल, इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए CNBC आवाज पर।